नमस्कार, मैं हूं कमलेश और लगातार जिस तरह से हम आपको उदयपुर और फतेहपुर का माहौल जो है उसको लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या माहौल, सरकार का क्या, सरकार किस प्रकार से न्याय कर रही है और प्रशासन किस प्रकार से न्याय कर रही है। और इसी क्रिया में आज कुछ यादव समाज के नौजवान आकर के यहाँ पे प्रेमचंद यादव के साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को न्याय में तब्दील करने के लिए गुहार लगा रहे हैं कि हमारे प्रेमचंद यादव के साथ अन्याय हो रहा है, इसको न्याय किया जाए। न्याय नहीं हो रहा है, प्रेमचंद यादव के साथ भी न्याय होना चाहिए, सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के साथ भी न्याय होना चाहिए। हत्या दोनों तरफ हुई है और न्याय अगर होगा तो दोनों तरफ से होनी चाहिए। और अगर एफआईआर हो रहा है तो दोनों तरफ से एफआईआर होनी चाहिए और एफआईआर नहीं हो रहा तो दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों लोग दोषी और निर्दोषी हैं। अगर कहा जाए तो दोनों लोग इसमें दोषी हैं। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के लोग इन नौजवानों को धक्का मार करके पीछे की तरह कर रही है। इधर लोग धरना दे रहे हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? फिलहाल जब रोड के बीच में बैठ चुके हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पे लोग धरना दे रहे हैं। धरना नौजवान, सारे नौजवान धरना दे करके प्रेमचंद यादव के परिवार को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, न्याय दिलाने की गुहार कर रहे हैं। और न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है यह तो समय की बात है, समय बताएगा कि न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। और इनका जो घर है या सरकारी ज़मीन में है या उनके बैनामे में है, यह समय बताएगा। आज पैमाइश हो रही, पैमाइश से यह सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि यह घर जो है सरकारी ज़मीन में है या इनकी अपनी ज़मीन में है। अगर सरकारी ज़मीन में होगा तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं बुलडोजर चलना इस पर तय होगा और इनकी अपनी ज़मीन में होगा। पैमाइश के हिसाब से अगर यह ज़मीन अगर प्रेमचंद यादव के माताजी के नाम से निकला, जिस तरह से परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमारे पापा के, माताजी के यानी कि दादी के नाम से ज़मीन है, अगर प्रेमचंद यादव के माताजी के नाम से ज़मीन निकला तो यह घर गिनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। तो देखते हैं आगे होता क्या है। पैमाइश हो रही है, पैमाइश होने के बाद ही सब कुछ साफ निकल कर आएगा। और इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करना चाहेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं। उधर भी दिखाइए, उधर भी दिखाने का हम प्रयास करेंगे। देखिए बहुत दूर दूर तक लोग यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, बहुत दूर दूर तक लोग दिख रहे हैं। यहाँ पे हज़ारों की संख्या में नौजवान साथी और पिछड़े समाज के लोग आकर के यहाँ पे गुहार लगा रहे हैं। जिस तरह से कल प्रेमचंद यादव की बेटी गुहार लगाई थी कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और कल पैमाइश होनी, हमारे साथ कोई नहीं है, हमारे परिवार के लोग भी नहीं हैं, तो हमारे पिछड़े समाज के लोग आकर के हमारा सहयोग करें, हमारे तरफ से पैमाइश जो हो रही है पैमाइश कराने का काम करें। और यहाँ पर पैमाइश हो रही है और यहाँ पर तमाम पिछड़े समाज के लोग आए भी हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि किसी भी पिछड़े समाज के किसी भी व्यक्ति को उस पैमाइश में नहीं जाने दिया जा रहा है। मीडिया कर्मियों को वहाँ पे नहीं जाने दिया जा रहा है। वहाँ पैमाइश किस हिसाब से हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, सत्य हो रही है, असत्य हो रही है। उसके बाद पैमाइश से सब कुछ साफ साफ निकल कर आएगा कि जो घर है यहाँ पे जिस पे बुलडोजर चलाने की बात हो रही है, या घर सरकारी ज़मीन में है या फिर इनके अपने बैनामे वाली ज़मीन में है। अगर बैनामे वाली ज़मीन में है तो कहीं ना कहीं इस घर को गिराना बड़ा मुश्किल होगा, इस घर को लोग गिरा नहीं पाएंगे। और अगर सरकारी ज़मीन में घर निकल गया तो इस पर बहुत जल्द बुलडोजर चलने का आशंका हम जताते हैं कि बहुत जल्दी इस बुलडोजर चल सकता है अगर सरकारी ज़मीन में घर निकल गया तो। और यहाँ की जो रुख है, यहाँ आप लोग समझ सकते हैं किस प्रकार का माहौल है यहाँ पे और किस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है यहाँ पे। आप लोग हमारे वीडियो को देख करके आप लोग हमें कमेंट पर करके बताइएगा कि इस माहौल में उसमें किस प्रकार का न्याय होना चाहिए, न्याय सही हो रहा है या गलत हो रहा है। इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करना चाहेंगे। अगर हमारे फेसबुक पेज पर आप लोग देख रहे हैं फॉलो करिएगा और यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।